अब देखिए दोस्तों कितना शानदार नज़ारा है और हम आपको दिखाएंगे और झरने के मज़ा भी लेंगे और हमें और हमारे भाई साहब हैं। अब देखो हम सीधे अब झरने में नहाने के लिए जा रहे हैं। वहीं पे हम लोग की पार्टी है, फाइनली हम लोग करेंगे, तो इतने के लिए आप बने रहिए। जी भाई साहब, तो इतना पानी में तो क्या बताएं सबसे पहले। क्या बात है भाई साहब, हम तो यहाँ पे पहली बार आए हैं चुवन आश्रम पर और बहुत ही शानदार नज़ारा है जहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं और पानी का आनंद और झरने का आनंद दोनों साथ साथ ले रहे हैं। और हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, अंदर जाके वो भी मज़ा लेंगे। क्यों जी भाई साहब, डॉक्टर साहब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी बार आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। चलते हैं, हम भी पहली बार आए हैं, आप भी आए हैं और अंदर जाके हम लोग मज़ा लेंगे। हमारे बंटी भाई साहब हैं। भाई साहब आप कितनी बार आ गए हैं? हम दूसरी बार आए हैं। क्या बात है, 2 बार मज़ा ले, पहली बार तो मज़ा ले चुके हैं, दूसरी बार आए हैं। अब चलिए हम आपको अंदर के झरने की मज़ा और देखिए यहाँ पे पार्टी वगैरह भी हो रही है, दाल बाटियों की पार्टी चल रही है भाई यहाँ पे, तो बहुत शानदार पार्टी चल रही है। देखो भाई की पार्टी चल रही है, दाल टिक्कड़ तैयार हो गए और भाई बढ़िया। देखिए दोस्तों शानदार और झरना है और हमारे डॉक्टर साहब तो बड़े खतरनाक तरीके से नहा रहे हैं, देखिए, और बड़ा शानदार झरना है। और ये हमारे आकाश भाई साहब हैं गोने वाले। भाई साहब कैसे हैं? कैसा मजा आ रहा है? जैसे गोवा के बीच में हो। क्या बात है, हमें लग रहा है मिनी उत्तराखंड यही लग रहा है। क्या बात है भाई साहब, मंदाकिनी, चित्रकूट मंदाकिनी लग रही है। हाँ बहुत ही शानदार। अच्छा शिमला का मौसम, नैनीताल और बहुत ठंडा पानी है। देखिए झरना भी बहुत शानदार है, तो हम भी नहा के आप लोगों को दिखा रहे हैं। अब आया झरने का मजा, जैसे हम लोग मिनी उत्तराखंड का नैनीताल में नहा रहे हो जैसा लग रहा है। क्यों डॉक्टर साहब? और ये हमारे भाई साहब हैं बंटी भाई साहब जी, कैसा लग रहा है भाई साहब? बताइए कुछ। न्यू उत्तराखंड जैसा लग रहा है। और चुवन का कुछ बात ये लगे हमारे ललितपुर के अंदर, और ऐसा शानदार नज़ारा है। और यहाँ घूमने के बाद कभी ललितपुर में जैसे अगर आएंगे घूमने के लिए, यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर अंदर आना पड़ता है। और बड़ा शानदार झरना है और आप लोग भी एक बार आइए और आके और मज़ा लीजिए। देखिए हम लोग भी किस तरीके से मज़ा ले रहे हैं, बड़ा शानदार लग रहा है। तो भाई साहब मज़ा तो आ रहा है, अंदर और चले देखिए दोस्तों। और हमारे दिवाकर जी डॉक्टर साहब बहुत पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रुकने वाला नहीं है क्योंकि इतनी तेज़ और न्यूनतम धार से आ रहा है, लेकिन रुकने वाला नहीं है। लेकिन कोशिश बहुत कर रहे हैं और बहुत शानदार। और हम तो बह ही चुके हैं लगता है हमें, और ये हमारे भाई साहब जा रहे हैं और देखो बहने की पूरी धारा है भाई, लेटे हुए किस तरह से मज़ा ले रहे हैं। ये हमारे आकाश भाई साहब जी हैं और इनने तो मज़ा लेके बैठ गए शांति से। क्यों भाई साहब आप भी आ जाओ अंदर। आ रहे हैं बंटी भाई, बैठ रहे हैं और हमारे मछली की तरह मछली की तरह तैर रहे हैं भाई साहब। देखो देखो दोस्त किस तरीके से मछलियों की तरह तैर रहे हैं, और हमारे भाई साहब भी देखो किस तरीके से बैठे हुए हैं और झरने का फुल आनंद। पानी है वो बड़ा ठंडा पानी है भैया, जल्दी से आओ आप लोग भी। और अगर आपको भी नहाने होए और आपको भी ये सब आनंद लेने होए, देखो हमारे भाई साहब की तरह देखो किस तरीके से। डॉक्टर साहब जितनी भी चाहे आप कोशिश करो, बट आपको पानी रोकने वाले नहीं है, आप बिल्कुल वो रोकने वाले नहीं है। झरना को आप रोक नहीं सकते हो। हाँ और नीचे वाले झरना में चले भाई सब, कहा भैया बन नीचे। हाँ नीचे के आनंद को चला गए। और अब हम आपको नीचे का दर्शन भी कराएं। बड़ा आया नदिया में
और फुल आनंद के साथ, फुल मस्ती के साथ। और हम लोग स्विंग गोवा का फुल मज़ा ले रहे हैं। देखो किस तरीके से लेटे हुए हैं और झरना जा रहा है भाई। झरने का मज़ा, झरने का आनंद हमारे गोवा का डॉक्टर साहब भी ले रहे हैं और हमारे बंटी भाई साहब भी शानदार। और आनंद ऐसा आ रहा है कि हम बता नहीं सकते हैं। तो इतने में बने रहिए, आपको फुल ब्लॉग मिलेगा हमारे चैनल पे। हेमंत स्टूडियो एलटीपी के माध्यम से फुल ब्लॉग मिलेगा और हम आपको तैर के भी दिखाएंगे कि कैसे हम लोग तैरते हैं। बोलिएगा। आकाश भाई नदी के अंदर, झील के अंदर से सील का नमकीन निकालते हुए, नमकीन निकालते हुए, क्या बात है। और शानदार ही नमकीन है भाई। तो भर के नेचुरल बनो रहे भर के लेते देखो भाई साहब खा रहे हैं नमकीन। भाई साहब नीचे वाला खा रहे हैं कि अपना दाल मोट खा रहे हैं। देखो हाँ, कोई कसर नहीं रहने दे रहे भाई साहब। देखो लो फोटो दबा दो। अब ये साफ भी हो गया है। देखो अब धोबे की भी टेंशन नहीं है। यही व्यवस्था चलो, पानी अब पीने झरने। की है, यही व्यवस्था बर्तन धोने की है, सारी व्यवस्थाएं यही इसी में व्यवस्था ही है। धोने की। तो आपको पानी ले आवे की भी टेंशन नहीं है, धोबे की भी टेंशन नहीं है, सब व्यवस्था है। हौले हौले और धीमे धीमे हमारे डॉक्टर साहब आगे आगे जा रहे हैं इतनी घनी रास्ताओं से कि हमें तो डर लग रहा है कि ऐसी झाड़ियों में हम और हमारे डॉक्टर साहब पहली बार आए लगता है। सांप बन जाए, भालू बन जाए। भालू ना बन जाए। हाँ, शेर मिल सकता है, भालू भी मिल सकता है भाई। डर तो हमें भी लग रहा है। ये हैं जंगलों की वादियाँ और घनी वादियाँ हैं। खूंखार जंगल में आ चुकी है। हमारे भाई साहब का कहना है कि बहुत ही खतरनाक जंगलों में हम आ चुके हैं। हमारे डॉक्टर दिवाकर और हमारे डॉक्टर दिवाकर जी खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी सबसे आगे जा रहे हैं, फिर भी डरा के पीछे आ रहे हैं। क्या लगता है डॉक्टर साहब, रास्ता तो नहीं भूल गए आप? अब ढूंढेंगे आगे चल। अब आगे चल के ढूंढेंगे। डॉक्टर साहब जानबूझकर हाँ, खतरों के रास्ते से जाते हुए। खतरों के रास्ते से। हाँ, क्या बात है। उसी रास्तों पे फिर सबसे पहले कमलबंद हमारे डॉक्टर साहब के पड़ रहा है, इसके बाद पीछे पीछे हम लोग भी चल रहे हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि सबसे पहले हम जाएंगे, इसके बाद आप लोग आओगे, क्योंकि हमने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष झेले हैं, आप लोगों को ना झेलने दें, इसलिए आगे रास्ता बनाते हुए। डॉक्टर साहब भटकी, हम लोगों को भटकाया। सही बात है, हमारे डॉक्टर साहब भटके तो हम लोग भी भटकेंगे। और बड़ा घना जंगल है और अब हम लोग को उन झाड़ियों में जाना है जहाँ पर जाने के लिए शेर, भालू कुछ भी मिल सकता है भाई। लेकिन फिर भी हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और पत्थरों की झीलें इतनी हैं कि हम लोग अगर यहाँ से गिर गए तो हमें मिलने का लगता है कि हम मिल जाएंगे किसी को। भाई बहुत झरना में हमें उस साइड जाना है और बहुत दूर है। और देखो हमारे भाई साहब कितना लोड लाए, बिल्कुल अपने शरीर में थैला मेला सारी चीज़ें लेके फिर भी चल रहे, लेकिन भाई साहब को कोई एहसास ही नहीं हो रहा। शरीर से ज़्यादा वजन लिए हुए हैं, लोड लिए हुए हैं। देखो है उनका वजन है नहीं। हमारे भाई साहब को सही लग रहा, वजन तो बिल्कुल है नहीं है, फिर भी लेकिन वजन से ज़्यादा लोड लेके चल रहे हैं ऐसी खतरनाक जंगलों में, जहाँ पर जाने के लिए अच्छों को चौंकना पड़ता है। लेकिन हमारे भाई साहब का दिल और जज्बा और हौसला तीनों बुलंद हो गए, आगे के लिए रवाना हो गए हैं। कर दो। फाइनली हमारे बंटी भाई साहब और हमारे डॉक्टर साहब इस झरने को पार करने के लिए फुल कोशिश में जारी हैं। और ये हमारे विकास भाई साहब हैं, ये भी फुल कॉन्फिडेंस में इस झरने को पार करने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही मस्ती के साथ और बहुत आनंद आ रहा है। और लगता है हमें कि कंप्लीट फाइनली तरीके से झरने के मज़ा लेने के लिए अब वो लोग पहुँच ही गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा हो। और बंटी भाई साहब तो वहाँ पे लग रहा हमें थमा रहे हैं, लेकिन हमारे विकास भाई साहब ने इशारा कर दिया कि नहीं हम पहुँच गए हैं। कैसा लग रहा हो भाई साहब आपको? बढ़िया लग रहा हो? क्या बात है। देखो दोनों तरंगे उड़ाते हुए कह रहे हैं मस्त है। और ऐसे झरने में तैरने में और ऐसे झरने की मार खाने में बहुत ही आनंद लगता है।
तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हमारे भाई साहब को, दिवाकर डॉक्टर साहब को इस झरने का फुल आनंद ले रहे हैं। और लेते हुए देखो हमारे डॉक्टर साहब तो तैर के और उसको छू के वापस आ गए हैं और डूबते हुए, क्योंकि भाई साहब क्या बात है। डॉक्टर साहब कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप गए हैं और सबसे बाद में आए हैं। क्या आपका तैरने का और क्या आपकी स्टेमिना बहुत शानदार है डॉक्टर साहब आपकी। 2 किलोमीटर सुबह, क्या बात है। गोविंद सागर बांध में हमारे डॉक्टर साहब डेली के डेली तैरते हैं क्या? 62 साल से। 62 साल से, 62 साल का तजुर्बा है भाई, कुछ तो कहना पड़ेगा। और फिर पेशे से हमारे डॉक्टर साहब हैं तो हर चीज़ का नॉलेज रहता ही है स्वास्थ्य के बारे में, किस चीज़ से हमारा स्टेमिना और हर चीज़ बढ़ेगी, तो वो तो साथ साथ ही। और